बांग्लादेश के खिलाफ इजरायल से भी भयंकर एक्शन लेने के मोड में आए योगी आदित्यनाथ। दीपू चंद्र दास के बाद एक और हिंदू को किया टारगेट। अब नहीं सहेगा हिंदुस्तान, तूफान देखेगी दुनिया। योगी की चेतावनी से भी नहीं माना यूनुस, अब मोदी देंगे योगी को फ्री हैंड। लखनऊ से दबेगा ब्रह्मोस का बटन, ढाका में मचेगा कोहराम। अगले 72 घंटे में होगा बांग्लादेश का काम तमाम। 4 मोर्चों पर मोदी ने उतारी हिंद की फौज। सबसे खूंखार मार्कोस कमांडो ने संभाला मोर्चा। एक गलती और जमीन से लेकर आसमान तक आधा बांग्लादेश हो जाएगा साफ। जब जुल्में हदें पार कर जाएं, जब अपनों की लाशें सड़कों पर गिरने लगे और जब सामने वाला अपनी मर्यादाएं भूल जाए, तो फिर समझौते की नहीं, संघर्ष की भाषा बोली जाती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश को अब साफ और दो टूक संदेश दे दिया है, अपनी सीमा में रहो। यह कोई साधारण बयान नहीं है, यह चेतावनी है उन ताकतों के लिए जो हिंदुओं के खून पर अपनी सियासत की रोटियां सेक रहे हैं। खासकर मोहम्मद यूनुस और उनके इर्द गिर्द खड़े वो चेहरे जो खुद को शांति का मसीहा बताते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत पर आंखें मूंदे बैठे हैं। दीपू चंद्र दास एक नाम नहीं, एक सवाल है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब अब सिर्फ बयानबाजी नहीं होगा। बांग्लादेश में एक हिंदू युवक की बेरहमी से हत्या हुई और पूरा सिस्टम मूक दर्शक बना रहा। उसकी चिता की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि अमृत मंडल नाम के एक और हिंदू युवा को भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। और इधर भारत में पीडीए की माला जपने वाले नेता खामोश हैं, जैसे किसी ने उनके होठ सिल दिए हों। संवेदनाएं शायद जाति और वोट के चश्मे से ही दिखती है। मोहम्मद यूनुस खुद को शांति का प्रतीक कहते हैं, लेकिन हकीकत में वो धृत राष्ट्र बनकर तमाशा देख रहे हैं। उन्हें शायद ये अंदाजा नहीं कि उस पार एक ऐसा नेतृत्व भी खड़ा है जो अन्याय का जवाब सिर्फ शब्दों से नहीं देता। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो शोर नहीं करते, लेकिन जब करते हैं तो वो इतिहास बदल देते हैं। और लखनऊ में योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने साफ कर दिया कि अगर बांग्लादेश में हिंदुओं पर आंच आई तो उसकी तपिश सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं रहेगी। दीपू चंद्र दास की कुर्बानी यूं ही भुला दी जाए, ऐसा अब नहीं होगा। अब होगा हिसाब और होगा बदलाव। योगी आदित्यनाथ ने यह जता दिया कि उनके भीतर भी एक हिंदू बसता है और हिंदुओं पर अत्याचार अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत अब खामोश दर्शक नहीं रहेगा। देश के भीतर पनप रही घुसपैठ की समस्या पर भी अब सीधी कार्रवाई के संकेत मिल चुके हैं। जो ताकतें भारत की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करने का सपना देख रही हैं, उनके लिए आने वाला वक्त आसान नहीं होगा। हो सकता है यूनुस बांग्लादेश में अपराधियों को बचा ले, लेकिन भारत की धरती पर उनके समर्थकों को कानून का सामना करना ही पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ का यह रुख बताता है कि भारत की नीति अब सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है। इतिहास गवाह है, जब जब हिंदुओं को निशाना बनाया गया तब तब परिणाम दूरगामी हुए हैं। अगर बांग्लादेश ने समय रहते अपनी हद नहीं पहचानी तो पुराने घावों की टीस फिर उभर सकती है। आज भारत बदल चुका है। ये वो भारत है जो अपनी सीमाओं की रक्षा करना भी जानता है और अपने नागरिकों के सम्मान के लिए हर स्तर पर खड़ा होना भी। सीमाओं पर चौकसी भी बढ़ चुकी है। घुसपैठ की पहचान तेज कर दी गई है और संदेश साफ है, यह लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर है। यह सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं है, यह उस अस्मिता की लड़ाई है जिसे दीपू चंद्र दास और अमृत मंडल जैसे युवाओं ने अपने खून से सींचा है। अब वक्त आ गया है कि दुनिया को बताया जाए कि एक हिंदू युवक की जान की कीमत क्या होती है। अगर आप भी मानते हैं कि अन्याय के खिलाफ ये सख्त रुख जरूरी है, तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि इसकी आवाज सीमाओं के पार तक पहुंचे और कमेंट में लिखिए जय हिंद, जय भारत।